क्या बात है भैया, मतलब प्रो प्लेयर के सीक्रेट हेडशॉट सेटिंग जानने में ना बड़ी झुरझुरी होती है ना। कोई बात नहीं मेरे भाइयों, सारी झुरझुरी मिटाएंगे इस वीडियो के अंदर। मैं आपको कुछ ऐसे प्रो प्लेयर्स के सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं जिससे वैसे आपके वन टेप शॉट बहुत ही नेक्स्ट लेवल के लगने वाले हैं। और मेरे दोस्तों, आप ना सामने वाले बंदों का वन टेप शॉट लगा के उनका बैंगन का भट्ठा बना दोगे और उनका कुछ ही हाल हो जाएगा। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला। हाँ भाई, कुछ ऐसा ही हाल कर दो कि आप एनिमीज का। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देख लेना है क्योंकि भाई साहब प्रो प्लेयर्स के सेटिंग के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। प्रो प्लेयर्स में हमारे हैं राइस्टार भैया, एमेटन भैया और भाई साहब रॉथेस्ट यानी कि मैं। यार खुद के मुंह से तारीफ करने में अलग ही मजा है, मतलब यार सीधा मुंह पे बेइज्जती। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, इस वीडियो को आपको पूरा देख लेना है बिना स्किप किए, क्योंकि अगर आपने हल्का सा भी स्किप किया तो आपके वन टेप शॉट सही से नहीं लग पाएंगे और आपके फ्रेंड्स के सामने आपकी इज्जत हो जाएगी खत्म। तो अपनी इज्जत को मेंटेन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाले आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी धमाकेदार टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोस थोड़ी सी फनी अंदाज में लेके आता रहता हूं। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अभी सीधा ही बात कर लेते हैं हमारी सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। तो देखो भाई लोग, बात ऐसी कि जो भी बड़े बड़े मोबाइल प्लेयर्स है जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ा खेलते हैं, वो सारे के सारे अपनी जनरल सेंसिटिविटी के साथ साथ रेड डॉट 2x और 4x सेंसिटिविटी को भी 100 रखते हैं। ठीक है, और देखो गाइस, जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि रेड डॉट 2x और 4x सेंसिटिविटी को 100 रखने की वजह से हमारी डेजर्ट ईगल या फिर M87 ज्यादा रिकॉइल करती है, तो मैं आपको बता देता हूं ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब बकवास है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, बहुत से प्रो प्लेयर्स को ना जनरल सेंसिटिविटी 100 भी कम लगती है। जी अगर इसे जिसकी वजह से बंदे यूज करते हैं DPI को। जी अगर इसे जिसको नहीं पता DPI क्या, मैं आपको बता देता हूँ। DPI एक ऐसा इन फोन सेटिंग है जिससे भाई साहब आप अपने फोन की नेचुरल सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हो। इसको कैसे ऑन करते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको अपने फोन के सेटिंग के अंदर चले जाना है, उसके बाद आपको डेवलपर मोड को ऑन करना है बिल्ड नंबर पर 4 से 5 बार क्लिक करके। ठीक है, उसके बाद में आपको डेवलपर ऑप्शन में चले जाना है, उसके नीचे आपको स्क्रॉल करना है तब तक करना है जब तक कि आपको स्मॉल विड्थ या फिर मिनिमम विड्थ करके एक ऑप्शन ना दिखाई दे। ठीक है, वहां पर आपको मिनिमम विड्थ या फिर स्मॉलेस्ट विड्थ जो भी रहता है उसको आपको इंक्रीज करके बढ़ा देना है 460। जी हाँ, इसे 460 आपको कर देना है। ये बेस्ट DPI सेटिंग रहता है वन टेप शॉट लगाने के लिए। अभी मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, DPI को आप यूज कर सकते हो, बड़े बड़े प्रो प्लेयर्स ऑलरेडी इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क है कि इसकी वजह से आपका फोन खराब हो सकता है। जी अगर इसे इसकी वजह से आपका फोन खराब हो सकता है। बहुत से बंदों के फोन खराब नहीं हुए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिस्क रहता है, तो आपके ऊपर है कि आपको DPI को यूज करना है कि नहीं करना है। वैसे मैं आपको पर्सनली बता देता हूं, मैं DPI को यूज नहीं करता, मैं जनरल सेंसिटिविटी को 100 रख के ही बहुत ही अच्छे खासे वन टेप शॉट लगा लेता हूं। ठीक है, तो अभी कैसे सीधे ही आ जाता है हमारे इन गेम सेटिंग के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कंट्रोल्स में एम प्रिसिशन के बारे में। तो देखो यार, आपको ज्यादा सांड पट्टी नहीं करनी है, फुल कंट्रोल या फिर प्रिसिशन को बिल्कुल भी नहीं करना, आपको डिफॉल्ट पे ही रहने देना है। ठीक है, उसके बाद गाइस यार बारी आ जाती है हमारे लेफ्ट फायर बटन की। तो देखो मैं आपको बता देता हूं, लेफ्ट फायर बटन को आपको ऑलवेज पे ही रखना है। जी गाइस यार, आपको स्कोप ओनली पे बिल्कुल भी नहीं रखना है। ऑलवेज पे रखने से आपके कस्टम HUD के अंदर एक और फायर बटन ऐड हो जाएगा और हमारे मेन फायर बटन का एक लौटा भाई भी आ जाएगा, जिसकी वजह से हम दो फायर बटन को मिला के एकदम धमाल मचा सकते हैं, यानी कि 360 डिग्री ग्लोवल एकदम बिजली की रफ्तार से डाल सकते हैं। बेसिकली आपको लेफ्ट फायर बटन को ऑलवेज पे ही सिलेक्ट करके रखना है। उसके बाद गाइस यार बारी आ जाती है हमारे क्विक वेपन स्विच बटन की। तो देखो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप 3 फिंगर या फिर 4 फिंगर प्लेयर हो तभी आप क्विक वेपन स्विच बटन को ऑन रख के खेल सकते हो। यानी कि अगर आप 2 फिंगर प्लेयर हो, जो कि ज्यादातर बंदे होते हैं, तो आपको क्विक वेपन स्विच बटन को ऑफ ही रहने देना है। ठीक है, देखो एक क्विक वेपन स्विच बटन को ऑन करने से आपके कस्टम HUD के अंदर एक और बटन ऐड हो जाता है, जिसको यूज करके आप गन्स को आपस में आसानी से स्विच कर सकते हो। लेकिन अगर आप 2 फिंगर प्लेयर हो तो आप इसका भरपूर फायदा नहीं उठा पाओगे, तो 3 फिंगर और 4 फिंगर वालों आप इसको आसानी से ऑन कर सकते हो। ठीक है, क्विक रिलोड तो कुछ काम का है नहीं, हम सीधे ही आ जाते हैं हमारे क्विक स्नाइपिंग के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूं, होल्ड फायर टू स्कोप बटन पे ही क्लिक करके रखना है। जी अगर सर, होल्ड फायर टू स्कोप बटन पे क्लिक करने की वजह से जब भी आपके हाथ में स्नाइपर होगी तो आप फायर बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तुरंत ही आपका जो स्कोप है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको स्कोप इन वाले बटन पे अलग से क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में गाइस यार बारी आ जाती है हमारे न्यू बटन की, जो कि ग्रेनेड स्लॉट। जी गाइस यार, ये नया ऐड हुआ है फ्री फायर की सेटिंग के अंदर, जो कि अफसोस बहुत ही ज्यादा यूजलेस बटन है, जिसका कोई काम नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो डबल स्लॉट करते ही यहाँ पर मेरे पास आ गया 2 स्लॉट ग्लूवल बटन को रखने के लिए। मतलब कुछ भी यार, सिंगल स्लॉट में हमारा काम चल जाता है, तो आपको सिंगल स्लॉट ही रहने देना है। और गाइस इसके बाद के जितने भी ऑप्शन है ना, उससे आपके गेम प्ले पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली रख सकते हो। और ऑटो पिकअप को भी आप ऑफ या फिर ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद गाइस यार आ जाते हैं हमारे ग्राफिक सेटिंग या फिर कह लीजिए डिस्प्ले सेटिंग पे। तो देखो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ग्राफिक्स आप जो मर्जी चाहे रखो, आपके वन टेप शॉट लगाने में कुछ भी फर्क
फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और ग्राफिक्स में आपको अपने डिवाइस के अकॉर्डिंगली बता देता हूँ। अगर आपके पास 1 GB रैम वाला डिवाइस है तो आपको ग्राफिक्स स्मूथ कर देना है और जो हाई FPS वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसको नॉर्मल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद गाइस अगर आपके पास 2 GB या फिर 3 GB रैम वाला डिवाइस है तो आपको ग्राफिक्स को स्टैंडर्ड कर देना है और जो हाई FPS वाला है ना उसको हाई पे सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। देखो गाइस FPS का फुल फॉर्म है फ्रेम पर सेकंड। इसको हाई करने की वजह से जो आपका गेम है ना भाई साहब बैटरी स्मूथ चलेगा, ठीक है। तो इसको हाई कर देना है। और अगर गाइस आपके पास 4 GB रैम वाला डिवाइस है तो आपको ग्राफिक्स को अल्ट्रा पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद अगेन आपको हाई FPS को हाई पे सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो बेसिकली गाइस डिस्प्ले सेटिंग की वजह से आपका गेम है ना बहुत ही ज्यादा स्मूथ चलेगा और जो आगे मैंने आपको सेटिंग बताई जिससे आपके 1 वर्सेस बहुत ही ज्यादा आसानी से लगेगा, ठीक है। तो बस गाइस यही था हमारा वीडियो गाइस। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, अगर वीडियो से वीडियो डिसलाइक कर दो, लेकिन रॉथेस्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी रॉथेस्ट।